राम इकबाल राम है। यहाँ पे आप कब से आते हैं? मैं तो पहली बार आया हूँ अभी। पहली बार आए। जी, बिहार यहाँ पे आने के बाद आपको कैसा लगा? बहुत बेस्ट लगा। इनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जी बताएं। ये ऐसे संत महात्मा हैं जिन्होंने अपने समाज के लिए समर्पित हो गए, और जब तक ये रहे धर्म के विरोधी थे, जात पात के विरोधी थे, और इन्होंने किसी भी देवी देवता में विश्वास नहीं किए। ये मानवतावादी थे और इन्होंने मानवता का संदेश अपने समाज में दिए। और इनकी जो उपलब्धियां हैं, कहावत है ना कि सूरज को दीपक दिखाना, है ना। इनकी हम क्या बड़ाई करें और इनके विषय में हम क्या कहें। इन्होंने ऐसा इतिहास रच दिया है इस भारत देश में, भारत में का पूरे विश्व में इनके जैसा संत कोई नहीं हुआ आज तक इस पृथ्वी पर। और इन्होंने हमेशा अपना कर्तव्य का पालन किया, जो कर्म करते थे वो करते रहे। ब्राह्मणों ने इनका बहुत विरोध किया, इनको तरह तरह की, जब हार मान गए सब, हर तरह से तरह तरह की याचनाएं किए। उस समय सिकंदर लोधी हुआ करता था राजा, उनको जब ब्राह्मणों ने जाकर के दबाव डाला कि रविदास को मरवा डालो और नहीं तो शूद्रों को जगा देगा, तो पृथ्वी पर कोई धर्म नहीं रह पाएगा। तो सदन कसाई को भेजा, सदन नाम का कसाई को भेजा सिकंदर लोधी कि जाओ रविदास को मार डालो। लेकिन इनकी जो वाणी थी, इनके वाणी से प्रभावित हो गया और इनका शिष्य बन गया सदन कसाई। इसके बाद जब फिर दोबारा ये लोग दबाव डाले राजा पर, तो राजा खुद आए। उनकी एक हाथी थी, उसका नाम क्या था मैं भूल गया हूँ। राजा हाथी से आते हैं? हाँ, उस हाथी से, हाथी को भेजे कि जाओ कुचल के मार डालो। लेकिन हाथी से जब उनका नजर मिला तो हाथी घुटना टेक दिया और उनको दंडवत किया, मदमस्त हो गई। तो ये इनकी उपलब्धियां हैं। इनकी उपलब्धि हम लोग कहाँ तक गिना पाएंगे। इन्होंने जो किया, आज देखिए, आज से 20 वर्ष पहले रविदास जी की जो स्थिति थी बहुत कम लोग जानते थे। लेकिन जब समाज में जागरूकता पैदा हुई, लोगों ने इनका इतिहास पढ़ा, तब लोगों को समझ में आया कि हमारे संत क्या है। और भी बहुत संत हुए थे इस समाज में, जिसको हम भगवान सब लोग मानते हैं। भगवान राम को राम सब भगवान मानता है ना जी। जी जी। उस समय शंभुक ऋषि हुआ करता था, ऋषि इनसे पहले। ब्राह्मणों ने एक लड़के को, 12 साल के लड़के को स्लो पॉइजन दिया कि धीरे धीरे असर करेगा, ले जाकर उनके दरबार में रख दिया। तो राजा पूछे क्या हो गया, तो ये लोग बोले कि शूद्र तपस्या कर रहा है, इसके चलते ब्राह्मणों का अकाल मृत्यु हो रहा है। तो बोले इसका उपाय क्या है। भगवान राम की बात कर रहा हूँ। बोले उपाय क्या है, तो बोले कि इनका वध। तो गलती तो किया था शंभुक ऋषि, केवल तपस्या किया था, लेकिन जब राम उनको मार दिए तब इन्होंने बोला कि ये तो मर गया, लेकिन इनके परिवार में और कोई ऋषि पैदा हो सकता है, तो इसके पूरे परिवार का वध करना जरूरी है। तो राम भगवान आओ देखे न ताओ देखे, पूरे परिवार का सफाया कर दिए। ये हमारे समाज की विडंबना है। जो आज लोग बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू कौन है न, हम जाति के चमार हैं, बिहार का रहने वाले हैं, कैमूर जिला का। और ये जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, क्यों होती हैं। यहाँ पे लोग कह रहे हैं हिंदू समाज बनाने के लिए, कहा जाता है हिंदू समाज बनाने के लिए आप जाति प्रथा बंद कर दीजिए। यदि आप जाति प्रथा बंद कर दे रहे हैं, सभी सर्व समाज एक हो जाए, तब जाके हिंदू समाज अब बनाया जा सकता है। सभी जातियों को समाप्त कर दिया जाए, केवल एक ही जाति बनाया जाए,
तो वहाँ पे आप हिंदू समाज घोषित कर सकते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हिंदू केवल वही लोग हैं जिन्होंने मनुस्मृति बनाया है। हम तो हिंदू नहीं हैं, ना हम हिंदू में है, ना मुसलमान में है, ना सिख में है, ना बौद्ध में है। हमको तो ऐसा उपाधि दिया गया हम मनुस्मृति में कि हम शूद्र हैं। तो हम हिंदू कहाँ से? मंदिर में प्रवेश नहीं होने दिया जा रहा है, उनके साथ में बैठ के खाना नहीं खाते हैं, उनके बेटी से हम शादी अपने बेटे का नहीं कर सकते हैं। तो हम हिंदू कहाँ हैं? आज आप जो सरकार जो कर रही है, केवल हिंदू का नारा दे रही है, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र क्या है? वोट लेना होता है तो हिंदू राष्ट्र का नारा लगाते हैं, जब वोट निकल जाता है तो चमार को गोली मार दो, पढ़ने मत दो इनको, स्कूल मत जाने दो इनको, नौकरी मत लगाओ, नौकरी लग जाएगा तो जागरूक हो जाएंगे, अपने समाज का विकास करेंगे। बाबा साहब ने यही कहा था कि मानव मानव एक समान, जाति दो है, एक नर और एक नारी, मात्र जाति दो ही है। लेकिन इन्होंने मनुस्मृति का जो जाति बना दिया, मनुस्मृति का जो इन्होंने वर्णन किया, जो लिखित किया, उसमें जाति व्यवस्था बनाया गया और उसमें भी हमको शूद्र बना दिया। शूद्र में 6743 जाति आती है, जी जी जी, उसमें ओबीसी भी शूद्र है, लेकिन वो अपने को शूद्र मानता नहीं है, हमारा विरोध करता है। मेरा कहना है कि जो ब्राह्मण है वो कहाँ से पैदा हुआ? मुख से पैदा हो सकता है, हम बच्चेदानी है मुख में। मैं एक ब्राह्मण को जवाब दिया था कि तुम्हारा पूर्वज जो बना के गया मनुस्मृति, तो उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि आने वाले समय में इसका कोई संधि विच्छेद करने वाला पैदा होगा। और हमारे समाज में इतने संत महात्मा गुरु पैदा हुए, और जिस व्यक्ति को आज पूरे विश्व, भारत में कम लेकिन विदेशों में ज्यादा नाम होता है, बाबा साहब अम्बेडकर का, उन्होंने संविधान की रचना किए। और ऐसे व्यक्ति रचना किए जो कि स्कूल में उनको पढ़ने नहीं दिया गया, हैंडपंप से पानी पीने नहीं दिया गया, लेकिन उन्होंने इतनी समस्याएं झेलते हुए भारत का संविधान रचा। आज जो अनिल मिश्रा है ना, जी जी, बोलता BN राव संविधान लिखे हैं, जबकि BN राव पैदा नहीं हुए थे। तो ये सब सारी बातें हैं। अभी हमारा समाज जागरूक हो रहा है धीरे धीरे। जिस दिन जागरूक हो जाएगा ना, मनुस्मृति को जड़ से उखाड़ कर फेंक देगा। और बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया था, ये बोला कि ये हिंदू को, हमको हिंदू नहीं बनाया है, तो हम हिंदू कहाँ हैं? तो हम हिंदू राष्ट्र क्यों बनने दें? बाबा साहब ने बोला था ना कि हमको चमनिस्तान चाहिए, हमारा अलग राज्य दे दो। गांधी जी अरबदा जेल में अमर अनशन बैठ गए जी, उसी पर। तो पूना पैक्ट में समझौता हुआ था, और कस्तूरबा गांधी और कमला नेहरू जाकर के पैर पड़ी कि हमारा सिंदूर बचा दो। बाबा साहब मजबूर होकर के अपना मांग पत्र वापस लेना पड़ा। अगर उस समय हमारा अलग राज्य हो गया होता तो हम बहुत आजाद होते, स्वतंत्र हो गए होते। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कहा गया छिज्जल पावा गगन समीरा, पंच तत्व से रचित शरीरा। ये शरीर आपका 5 तत्व से बना हुआ है, तो इसमें आपको घमंड नहीं करना है। जो भी रविदास जी द्वारा दिया गया ज्ञान है, उस ज्ञान को एकत्रित करिए, अपने समाज को बढ़ावा कीजिए। यही